हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर निकाल रहे थे। रिजल्टेंट वेक्टर मतलब दो वेक्टर को ऐड करना सीख रहे थे। ये फर्स्ट वेक्टर ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर, दोनों को ऐड करके जो वेक्टर आ रहा था वो था रिजल्टेंट वेक्टर। नहीं, ये ऐसे ए वेक्टर, ये बी वेक्टर और ये था, ये क्या था? रिजल्टेंट वेक्टर। ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर। ओके, ऐसा कुछ कहानी था। तो रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला भी ला चुके थे और डायरेक्शन का फॉर्मूला भी। रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या था? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। थीटा किसके किसके बीच का एंगल था? एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो मान लिए थे रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है? अल्फा एंगल बना रहा है। तो डायरेक्शन का फॉर्मूला आया था tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा, है ना? ये किसका फॉर्मूला था? ये डायरेक्शन का फॉर्मूला था और ये रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला था। इसमें ध्यान देने वाली बात है, अल्फा किसके किसके बीच का एंगल है? रिजल्टेंट वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल है, और थीटा एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये दो चीज पे फोकस करना है। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, इससे आगे स्पेशल केस बोले थे ना, वेक्टर के ओरिएंटेशन पे डिपेंड करेगा वेक्टर का रिजल्टेंट, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर कितना होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? वेक्टर कैसे ओरिएंटेड है, मतलब दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, उस पे डिपेंड करेगा। तो आज हम आपको पहले बताएंगे अभी कि अगर वेक्टर पैरेलल होंगे तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, अगर एंटी पैरेलल हुआ वेक्टर तो रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालेंगे, मतलब एडिशन कैसे करेंगे। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, मतलब ए और बी के बीच 90 डिग्री का एंगल है, तो रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालेंगे। यही सब सिंपल बेसिक चीज हम लोग अभी सीखेंगे। तो देखिए, इसको मिटाते हैं, यही दोनों फॉर्मूला का यूज करेंगे हम अभी। देखिए ध्यान से, स्पेशल केस हेडिंग डालना है। क्या डालना है? स्पेशल केस। स्पेशल केस, अलग अलग केस में हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर निकालेंगे। पहला स्पेशल केस है ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर। याद कीजिए, पैरेलल वेक्टर के बीच का एंगल कितना होता था? 0 डिग्री होता था। मतलब थीटा इज इक्वल टू क्या ले लेंगे इस केस में? 0 डिग्री ले लेंगे और रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का जनरल फॉर्मूला लगा देंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस, कितना डिग्री पुट कर देंगे थीटा के जगह पे? 0 डिग्री। अब कॉस 0 का वैल्यू ये हो जाएगा 1। रिजल्टेंट इक्वल टू क्या लिखेंगे? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा लिखेंगे, है ना? अब ये किसका फॉर्मूला है? कुछ ध्यान में है? a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना? तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू रूट अंडर, इसको लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा? स्क्वायर और रूट भच हो जाएगा। इस केस में रिजल्टेंट जो है वो कितना आता हुआ दिख रहा है? a प्लस बी। मतलब समझिए, बस वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दिए, ये बड़ा बात नहीं है। देखिए
जैसे कोई ब्लॉक है ऐसे, यहां ये कोई ब्लॉक है, इधर अगर 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है और इधर अगर 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है, कैसा दोनों वेक्टर है? दोनों पैरेलल वेक्टर है। देखिए एंगल कितना होगा? 0 डिग्री होगा। तो उस केस में जो रिजल्टेंट निकालेंगे, जो एडिशन करेंगे, दोनों वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट 10 + 5 कर देंगे। कितना? 15 न्यूटन। और यहां देखिए ये तो जनरल फॉर्मूला निकाले ना, √a² + b² + 2ab cos थीटा। मतलब दोनों वेक्टर के बीच अगर एंगल 30 डिग्री हो तो भी निकल सकता है, 60 डिग्री हो तो भी निकल सकता है, 90 डिग्री हो तो भी निकल सकता है, कोई दिक्कत? 120 डिग्री हो तो भी रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। मतलब वेक्टर का ओरिएंटेशन चेंज करेगा तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा? चेंज कर जाएगा। और इस केस में क्या करेंगे? सिंपल एडिशन की तरह, दोनों सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है तो नो प्रॉब्लम, डायरेक्ट 10 + 5 पहले का मैग्नीट्यूड प्लस दूसरे का मैग्नीट्यूड को ऐड कर देंगे। तो इस केस में क्या पाया जाता है कि रिजल्टेंट मैक्सिमम होता है। क्या होता है? मैक्सिमम। डायरेक्ट ऐड कर दिए, रिजल्टेंट जो आया वो क्या आया? मैक्सिमम आया। इसलिए यहां क्या लिखते हैं? आर मैक्स, MAX लगा दिए। तो ये ध्यान रखना है कि जब दो वेक्टर पैरेलल होंगे, मतलब एंगल दोनों के बीच अगर 0 डिग्री होगा, तो रिजल्टेंट जो है उनके बीच क्या होगा? रिजल्टेंट दोनों वेक्टर का मैक्सिमम होगा। दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड को डायरेक्टली क्या करना है? ऐड कर देना है। तो ये फर्स्ट स्पेशल केस है। अब सेकंड स्पेशल केस क्या हो सकता है? और अगर डायरेक्शन पूछेगा, रिजल्टेंट का 15 न्यूटन जो है मैग्नीट्यूड, ये तो मैग्नीट्यूड निकला रिजल्टेंट वेक्टर का ना, ये 15 न्यूटन किधर एक्ट करेगा? तो इधर ही करेगा, क्योंकि दोनों वेक्टर इधर ही एक्ट कर रहा है। ओके, डायरेक्शन तो साफ साफ दिख रहा है। अब दूसरा केस देखिए, थीटा इक्वल टू अगर, मतलब अगर ए वेक्टर एंटी पैरेलल हो बी वेक्टर के, एंटी पैरेलल बी वेक्टर का, तो इस केस में थीटा इक्वल टू कितना डिग्री लेंगे? 180 डिग्री लेंगे, एंटी पैरेलल। समझ रहे हैं ना? एक वेक्टर जैसे ऐसे लग रहा है, इधर लग रहा है 10 न्यूटन और इधर एक्ट कर रहा है, इधर एक्ट कर रहा है कितना? 5 न्यूटन। तो एंगल क्या होगा इस दोनों के बीच? बताइए। ऐसे वेक्टर है, एक वेक्टर इधर और दूसरा वेक्टर ऐसे, ऐसे होता तो 90, ऐसे है तो 180। बताए हैं कि एंटी पैरेलल वेक्टर के बीच का एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। इस केस में क्या करेंगे? तो वैसे आप जानते होंगे, इधर 10 न्यूटन लगेगा, इधर 5 न्यूटन। रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? 10 - 5 कर देंगे। आइए फॉर्मूला से चेक कर लेते हैं। रिजल्टेंट का जनरल फॉर्मूला क्या बताए हैं? √a² + b² + 2ab cos कितना डिग्री? थीटा। थीटा क्या है? ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? 180 डिग्री। cos 180 का वैल्यू बताइए, कितना होगा cos 180? ये हो जाएगा -1। तो रिजल्टेंट जो निकालेंगे, √a² + b² - 2ab आ गया इस पर। मतलब इसको क्या लिख सकते हैं? ये किसका फॉर्मूला है? बोलो। a - b का होल स्क्वायर, नहीं, √a - b का इसको क्या लिख देंगे? होल स्क्वायर। अब बताइए क्या होगा? स्क्वायर और रूट भच हो जाएगा, मतलब रिजल्टेंट जो है कितना आ गया? a - b आ गया। ओके, हाँ। तो ये दोनों वेक्टर क्या था? एंटी पैरेलल ए और बी। सेकंड स्पेशल केस, तो एंटी पैरेलल के केस में रिजल्टेंट आपको यहां साफ साफ दिख रहा है। 10 क्या कर दिए? 5 कर दिए। a- क्या कर दिए? b कर दिए। ओके, तो इस केस में कहा जाता है कि रिजल्टेंट जो आता है वो मिनिमम आता है। क्या आता है? मिनिमम आता है रिजल्टेंट। ओके, तो ये सेकंड स्पेशल केस हो गया। एंटी पैरेलल के केस में रिजल्टेंट ऐसे डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक कर देना, a - b।
अगर पैरेलल हो डायरेक्ट a प्लस बी, है ना। तो इसको नोट कीजिए, हम मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। और डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा, ज्यादा मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर की तरफ हो जाएगा। ये मैग्नीट्यूड निकलेगा ऐसे, इसमें क्या कर देंगे 10-5 ऐसे। तीसरा स्पेशल केस करते हैं, 90 डिग्री वाला केस करते हैं। क्या है 90 डिग्री वाला केस, देखिए थीटा इक्वल टू कितना 90 डिग्री में क्या करेंगे। तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री में क्या, ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। थर्ड स्पेशल केस, ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, मतलब थीटा इज इक्वल टू हो गया सर 90 डिग्री। इस केस में क्या करना है हम लोग को, तो परपेंडिकुलर के केस में बहुत, परपेंडिकुलर वाला तो बहुत यूज होगा, इसलिए इसमें लिख देना है क्या, महा इंपॉर्टेंट, महा इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा महा इंपॉर्टेंट लिख लेना है। तो ऐसे है कहानी, ये क्या है ए वेक्टर, ये क्या है बी वेक्टर, एंगल कितना है 90 डिग्री। थीटा क्या था जी, ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना ले लेंगे 90 डिग्री, है ना। लगा दीजिए जनरल फॉर्मूला, सोचना क्या है इसमें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस कितना थीटा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर कितना डिग्री 90 डिग्री। कॉस 90 का वैल्यू 0 हो जाएगा, और 0 होगा तो ये पूरा पार्ट क्या हो गया जी 0, ये पूरा पार्ट क्या हो गया 0, ठीक। तो इस केस में रिजल्टेंट जो हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा रिजल्टेंट। कब, जब दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होगा तब बहुत यूज होगा ये फॉर्मूला। जितना स्टार मारना है मार के रख लीजिए, बहुत यूज करने वाले हैं हम ये फॉर्मूला। डायरेक्ट बोलेंगे हम आपको 90 डिग्री है, दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, इसको रूट अंडर खट स्क्वायर प्लस खट स्क्वायर, इसको हम अपने लैंग्वेज में ऐसे बोलते हैं, ओके। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सर ये तो मैग्नीट्यूड निकला, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे सर? रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा? क्या रिजल्टेंट वेक्टर यहां से गुजरेगा? क्या रिजल्टेंट वेक्टर यहां से गुजरेगा? रिजल्टेंट वेक्टर अगर यहां से गुजरेगा तो अल्फा ये वाला एंगल होगा। रिजल्टेंट वेक्टर अगर वहां से गुजरेगा तो अल्फा ये वाला एंगल होगा। मतलब अल्फा क्या है? एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड ए वेक्टर। यही ना, अगर अल्फा पता चल जाए सर 30 डिग्री तो यहां से गुजरेगा, 60 डिग्री यहां से गुजरेगा। रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? एक ही फॉर्मूला है, tan अल्फा इज इक्वल टू बी कैपिटल भी लिख सकते हैं, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, है ना। तो क्या करेंगे? tan अल्फा बी साइन कितना डिग्री, थीटा कितना ले लेंगे 90 डिग्री अपॉन ए प्लस बी कॉस कितना डिग्री 90 डिग्री। अब बताइए साइन 90 का वैल्यू 1, कॉस 90 का वैल्यू 0, तो ये पूरा पार्ट 0। तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया b अपॉन ए। उस केस में अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे tan इनवर्स b अपॉन ए। ये फॉर्मूला भी ध्यान में रखना है।
b अपॉन a, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स। इससे अल्फा निकल जाएगा, अल्फा का वैल्यू जैसे आएगा आपको डायरेक्शन पता चल जाएगा कि रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है। तो ये स्पेशल केस था, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर रहेगा तो आप क्या करेंगे। तो ये तीनों स्पेशल केस कंप्लीट हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये दोनों जो अभी बोर्ड पे दिख रहा है, अगर 90 डिग्री होगा तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, अगर दो वेक्टर के बीच एंगल 90 डिग्री होगा तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे और डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं, अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर पे। ओके, ये क्वेश्चन तो दिख रहा होगा। पहले स्पेशल केस से कुछ एक कंक्लूजन हमको बताना है। आपने देखा थीटा इक्वल टू अगर 0 डिग्री था तो रिजल्टेंट क्या था, मैक्सिमम था। कितना था, a प्लस बी। और थीटा इक्वल टू अगर 180 डिग्री था तो रिजल्टेंट क्या था, मिनिमम। कितना, a माइनस बी। कोई पूछ देगा, कुछ क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट कहां से कहां तक हो सकता है। कोई दो वेक्टर दे देगा, कोई दे देगा 2 न्यूटन, एक दे देगा 10 न्यूटन। बोलेगा इसका रिजल्टेंट कहां से लेकर कहां तक होगा, रेंज ऑफ रिजल्टेंट उसको कहा जाता है। क्या, रेंज ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो रेंज ऑफ रिजल्टेंट जो होगा वो कहां से कहां तक होगा, आर मिनिमम से लेके आर मैक्सिमम तक। मतलब a माइनस बी से लेके a प्लस बी तक। ओके, मतलब 10 माइनस 2 कर दीजिए, 10 माइनस 2 से लेके 10 प्लस 2 तक। 10 माइनस 2 कितना होगा जी, 8 से लेके 12 तक। 8 न्यूटन से लेके 12 न्यूटन तक इस दोनों वेक्टर का के रिजल्टेंट का रेंज हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि 2 न्यूटन और 10 न्यूटन कैसे एक्ट कर रहा है। ऐसे एक्ट कर रहा है रिजल्टेंट कुछ और, ऐसे कुछ और, ऐसे कुछ और, लेकिन इसी के बीच में होगा। That will, अब कितना होगा एक्यूरेट, that will depend upon the orientation of vector। कि दोनों वेक्टर कैसे ओरिएंटेड है एक दूसरे से, कितने एंगल पे। खैर इस पे अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, बस अभी माइंड में रखना है कि रेंज ऑफ रिजल्टेंट ये हो गया कहां से कहां, उसका मतलब रेंज मतलब मिनिमम वैल्यू से लेकर मैक्सिमम वैल्यू तक। ओके, डायरेक्ट अगर कोई पूछ दे 2 न्यूटन और 10 न्यूटन का रिजल्टेंट कितना होगा, क्या बोलेंगे, नहीं बोल पाएंगे। देखना पड़ेगा कि सर 2 न्यूटन कैसे एक्ट कर रहा है। क्या 2 न्यूटन ऐसे है, 10 न्यूटन ऐसे है, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट जोड़ देंगे 10 प्लस 2 12। 10 न्यूटन ऐसे है, 2 न्यूटन इधर है, a माइनस बी कर देंगे 8 न्यूटन। अगर सर 2 न्यूटन ऐसे है, 10 न्यूटन ऐसे है, ए वेक्टर के, ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल कुछ और हो जाएगा, रिजल्टेंट कुछ और निकल जाएगा। लेकिन अलग अलग ओरिएंटेशन में क्या होगा, अलग अलग होगा। वो डिपेंड करेगा कि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है। लेकिन जब भी होगा, जो भी आंसर आएगा वो 8 न्यूटन से 12 न्यूटन के बीच ही होगा। ओके, इस सब पे चर्चा होगा, बहुत डिटेल में चर्चा होगा। पहले ये जो क्वेश्चन दिख रहा है सामने, इसको बनाते हैं फॉर्मूला बेस्ड। ये सबको भी नोट करके रखना है। जब क्वेश्चन देंगे तो वहां फिर से इस कॉन्सेप्ट को आपको याद करवाएंगे। याद करवाएंगे मतलब समझाएंगे कि ऐसा बताए थे पहले कभी। ठीक है, अब आगे बनाइए इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन तो ये तो एकदम आसान क्वेश्चन दिख रहा होगा, आपका फेमस HC वर्मा का क्वेश्चन है, HCV का क्वेश्चन है। एक वेक्टर का कंपोनेंट है x एक्सिस के अलोंग, कितना 25 यूनिट, और y एक्सिस के अलोंग कितना है
60 यूनिट, मतलब ये रहा ऐसे, ये एक्स एक्सिस और ये रहा वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग है 25 यूनिट और वाई एक्सिस के अलोंग कितना है 60 यूनिट, ऐसे। ओके, मतलब दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो गया जी 90 डिग्री, है ना। बोलता है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर का निकालना है मैग्नीट्यूड। ये जो वेक्टर बनेगा उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर का केस क्या बताएं, आज ही बताएं, अभी तीसरा स्पेशल केस। ऐसे भी कर सकते हैं, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा के जगह पे कितना 90 डिग्री, थीटा है क्या दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। अब cos 90 का वैल्यू 0, ये पूरा हो गया 0, तो रिजल्टेंट कितना आ गया रूट अंडर ए का स्क्वायर, ए है कितना 25 का स्क्वायर, अब प्लस बी 60 का स्क्वायर। ये सॉल्व करके कितना आएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर जो है वो करीब करीब 65 यूनिट है, 65 यूनिट। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, अब डायरेक्शन जो वेक्टर होगा वो कहां से पास करेगा, यहां से ऐसे या यहां से ऐसे, कहां से पास करेगा, या यहां से ऐसे। तो मान लेंगे रिजल्टेंट वेक्टर का पहले वाले वेक्टर से एंगल कितना है अल्फा, और 90 डिग्री थीटा इक्वल टू 90 डिग्री के केस में, मतलब जब ए परपेंडिकुलर टू बी था तो tan अल्फा बराबर क्या फॉर्मूला बताए थे, b बाय ए। याद है तीसरा स्पेशल केस, पलट के पीछे देखिए, अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे tan इनवर्स b के जगह पे कितना 60 बाय 25, ऐसे कर लेंगे। ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आंसर। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था, किस पे, छोटा सा क्वेश्चन छोटे से फॉर्मूला पे। फॉर्मूला देखिए लग रहा है आसान, लेकिन हर जगह फिजिक्स में क्या है, बहुत सारी क्वांटिटीज वेक्टर है, वेलोसिटी क्या है वेक्टर है, तो वेलोसिटी जहां जहां आएगा, अगला चैप्टर काइनेमेटिक्स में जब पढ़ाएंगे वेलोसिटी, फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में फोर्स, अलग अलग तरह का फोर्स सिखाएंगे, वो सब में क्या करना होगा, जितने भी क्वांटिटीज वेक्टर होंगे वो सारे क्वांटिटीज को ऐसे ही ऐड करना होगा। अब ये आपका क्या है, ब्रह्मास्त्र है, जोड़ने का एक तरीका है, पूरा 12th में चल जाइएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये सब क्या है वेक्टर है। तो उसको कैसे जोड़ेंगे, वेक्टर के अकॉर्डिंग जोड़ेंगे। जो हम तरीका आज सिखाए हैं, जो फॉर्मूला दिए हैं, जो हम समझाए हैं, जो प्रूव किए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए एक और अच्छा सा क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट को पकड़ना है, इसलिए कुछ क्वेश्चन यहां पे इलस्ट्रेशन ले रहे हैं। एच.सी. वर्मा का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, ए वेक्टर 20 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक, एक्स एक्सिस, और बी वेक्टर 110 डिग्री का एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस। इस दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 मीटर और 4 मीटर है। रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है, कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो एक्स एक्सिस ड्रॉ करना होगा, कर लेते हैं। ये रहा एक्स एक्सिस, ए वेक्टर मेक्स एन एंगल ऑफ 20 डिग्री, ठीक है, एक वेक्टर भी बना लेते हैं, ये रहा ए वेक्टर, कितना डिग्री एंगल बना रहा है
20 डिग्री। किससे? तो एक्स एक्सिस। बी वेक्टर जो है एक्स एक्सिस से 110 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये देखिए 110 डिग्री। ऐसे ये स्ट्रेट जाएगा तो 90 होगा, और 90 के इधर आ जाएंगे तो 110 होगा। ऐसे ये देखिए, ये मान लेते हैं कितना डिग्री है, ये बी वेक्टर है, ठीक, ये 3 मीटर और ये 4 मीटर। ये एक्स एक्सिस से जो है कितना डिग्री एंगल बना रहा है? 110 डिग्री का एंगल बना रहा है। क्या निकालना है? रिजल्टेंट वेक्टर। माइंड अप्लाई कीजिए। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? ए कितना है? 3, बी कितना है? तो 4। थीटा पता चल जाए तो निकाल लेंगे। थीटा क्या है जी? थीटा ध्यान दो है क्या? ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल। ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, इस दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना? ये पूरा 110 और ये 20, तो ये कितना? 110 अब -20, ये कितना हो जाएगा जी? 90 डिग्री हो जाएगा। थीटा कितना? 90 डिग्री। अब स्पेशल केस 3 जो लगाएगा वो डायरेक्ट बना लेगा। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होगा तो रिजल्टेंट कैसे निकालते थे? एकदम आसान था। रिजल्टेंट इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। मतलब रिजल्टेंट इज इक्वल टू रूट अंडर ए कितना है? 3 का स्क्वायर अब प्लस 4 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा? रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 यूनिट आ जाएगा, या 5 मीटर। मीटर है तो मीटर लिख देंगे। ओके, लेकिन डायरेक्शन तो अभी भी पता नहीं चला है, कैसे निकालेंगे? डायरेक्शन के लिए 90 डिग्री में क्या फॉर्मूला था? tan अल्फा इज इक्वल टू, या डायरेक्ट लिखते हैं, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स कितना? b बाय a। कितना? b बाय a, है ना? नहीं, अरे वही फॉर्मूला तो था, यही ना, tan अल्फा इज इक्वल टू b साइन थीटा बाय a प्लस बी कॉस थीटा। नहीं, थीटा इक्वल टू कितना डिग्री पुट करेंगे? 90 डिग्री। 90 कीजिएगा तो साइन 90 कितना हो जाएगा? इसका वैल्यू 1 और कॉस 90 0, इसका वैल्यू 0, 0 हो जाएगा तो b बाय a नहीं होगा जी। इससे ला चुके हैं, ये सब तो करना नहीं चाहिए हमको बार बार, है ना? भूल गए हैं तो फिर से पिछले जो भी आज पहले बताए हैं स्पेशल केस, उसको फिर से देखिएगा रिकैप करके। तो b बाय b कितना है? tan इनवर्स b कितना है? तो 4, अब बाय ये कितना है? 3। आप बोलिएगा सर ये कैसे, एंगल कैसे निकालेंगे सर? इसके बाद ही तो कंफ्यूजन है, ये एंगल कैसे निकलता है सर? तो इसके लिए थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाना पड़ता है। आप बोलेंगे सर कैसे लगाएंगे? तो देखिए इधर ध्यान से, इस क्वेश्चन वगैरह को मिटा देते हैं, तब थोड़ा स्पेस होगा तब ना बताएंगे। रिजल्टेंट यहां दिखा देते हैं। रिजल्टेंट यहां ऐसे मान लेते हैं, ये क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर है। मान लेंगे ए वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है ये रिजल्टेंट वेक्टर? अल्फा। इसी अल्फा का क्या चाहिए? वैल्यू चाहिए, डिग्री में चाहिए सर हमको। ऐसे खैर ये भी लिख दीजिएगा तो गलत नहीं है, लेकिन ऑप्शन इस फॉर्म में रहेगा एग्जाम में तब ना। देखिए इधर साइन 37 डिग्री का वैल्यू होता है 3/5, कॉस 37 डिग्री का वैल्यू होता है 4/5। ठीक,
तो tan 37 डिग्री कितना हो जाएगा बताइए? sin 37 बाई cos 37 होगा कि नहीं? sin 37 डिग्री बाय cos 37 डिग्री इज इक्वल टू क्या लिखिएगा? 3/5 अपॉन 4/5 इज इक्वल टू 3/5 इंटू 5/4, 5 बच है ना, ये हो गया tan 37 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा जी? tan 37 डिग्री का वैल्यू जो है, tan 37 डिग्री जो है वो आ गया 3/4। ठीक है, इतना क्लियर है? याद रखिएगा ये सब। देखिए आप बोलिएगा सर आपको कैसे पता sin 37 3/5 होता है? तो हम मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं सर, बायो वाला क्या करेगा? उसके लिए बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाया जाएगा उनको, है ना। ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना है मैथमेटिक्स का, तो ट्रिगोनोमेट्री में ये सब पता चल जाएगा। हम ट्रिगोनोमेट्री पढ़े हैं इसलिए हमको पहले से पता है। सिंपल सी बात है। cos 37 सबका वैल्यू भी ध्यान में रखना है ना। ये सब माइंड में हमेशा रखना पड़ेगा आपको। tan 37 भी देखिए, अभी जो हम सवाल बनाते हैं आप बोलेंगे सर बहुत देर लग रहा है। अभी जो हम सवाल बनाते हैं इसमें इंफॉर्मेशन से भरा हुआ होता है, बहुत सारा चीज हम बताने का कोशिश करते हैं सवाल के अंदर, जो आपको दूसरे सवाल में भी जिसका जरूरत पड़ेगा, है ना। तब तो पूरा मजबूत करना है ना आपको। अब देखिए, अब 53 डिग्री का भी वैल्यू पता होना जरूरी है। ठीक, तो sin 53 डिग्री कितना होता है? जितना cos 37 होता है उतना sin 53 डिग्री होता है, 4/5 होता है। cos 53 कितना होगा सर? जितना sin 37 होगा, बस पलट देना है, 3/5 होगा। अब tan 53 में क्या करेंगे? तो बच्चा जानता है tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? sin 53 अपॉन cos 53। नहीं, बोलिए ना। अब sin 53 है कितना? तो देख लीजिए, ये हो गया 4/5 अपॉन 3/5। ठीक, इसको सॉल्व कर लेंगे। 4/5 इंटू 5/3, 5 ये भच हो गया। ओके, ये कितना आ गया? 4/3। tan 53 डिग्री का वैल्यू आया। तो tan 53 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ गया? 4/3। ये कितना था? 3/4। वैल्यू अब आगे से प्रॉब्लम में याद रहेगा ना, कोई दिक्कत वाली बात। थोड़ा मैथमेटिक्स पढ़ लेंगे ना, उसके बाद और ज़्यादा ये सब ध्यान में रहेगा। पूरा प्रोसेस से वहाँ आपको पता चलेगा। ओके, बेसिक मैथमेटिक्स वैसे हम भी पढ़ाएंगे आपको। थोड़ा वेक्टर ख़त्म कर लें, फिर कैलकुलस वगैरह, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब उसके बाद ही ना काइनेमेटिक्स स्टार्ट किया जाएगा। तो अब देखिए, tan 53 इज इक्वल टू 4/3। यहाँ tan इनवर्स 4/3 है ना। अल्फा इक्वल टू tan का वैल्यू 4/3, अल्फा इक्वल टू कितने डिग्री के लिए होगा? अल्फा इक्वल टू कितने डिग्री के लिए? देखो 53 डिग्री के लिए tan का वैल्यू कितना होगा? 4/3। तो यहाँ अल्फा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 53 डिग्री। ओके, तो ये अल्फा कितना आ गया जी? ये अल्फा कितना आ गया? ये आ गया 53 डिग्री। ये अल्फा इज इक्वल टू, ओके। आप बोलेंगे सर आपका तो आंसर गलत है, HC वर्मा में तो दिया हुआ है 73 डिग्री, है ना। आपका आ गया 53 डिग्री। गलत नहीं है, मेरा भी सही है। बोलिए कैसे? अल्फा किसके किसके बीच का एंगल है? तो एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड
रिजल्टेंट वेक्टर, ए वेक्टर एंड रिजल्टेंट वेक्टर के बीच का एंगल अल्फा है। आंसर जो HC वर्मा सर ने दिया है तो हम लोग का अल्फा कितना आया 53 डिग्री है, लेकिन बुक में जो आंसर है वो एक्स एक्सिस से दिया है, तो यहां से ये 53 ई देखिए 20 डिग्री दिया है, तो 53 20 73 आ गया। कोई बच्चा अगर लिखेगा 53 डिग्री अल्फा का वैल्यू, ये आंसर लिखेगा, मतलब अल्फा किसके किसके बीच का एंगल है, रिजल्टेंट वेक्टर और ए वेक्टर, तो ये भी आंसर सही है। कोई अगर लिखेगा 73 डिग्री तो उसको लिखना पड़ेगा ऐसे ऐसे, यहां लिखना पड़ेगा। एक मिनट इसको मिटाते हैं थोड़ा, उसको लिखना पड़ेगा। अगर कोई लिखेगा डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज 73 डिग्री, तो उसको लिखना पड़ेगा कहां से, तो फ्रॉम, कहां से, एक्स एक्सिस से, तब सही होगा, नहीं तो अधूरा हो जाएगा। एक्स एक्सिस से रिजल्टेंट का एंगल कितना है भाई, तो 73 डिग्री है। ए वेक्टर से कितना है 53 डिग्री रिजल्टेंट का, तो ये भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, कॉन्सेप्ट को पकड़ना है। तो ये क्वेश्चन समझ में आया, अच्छे से एक बार सजा के जैसा हम लिखे वैसा ही कॉपी में नोट कर लेंगे। एक और क्वेश्चन ताकि आपको पूरा पूरा अच्छे से समझ में आ जाए, ये भी आपका HC वर्मा का ही क्वेश्चन है, ठीक। ये सब प्रैक्टिस करना। देखिए अच्छा इलस्ट्रेशन है, कोई बुक का रहे, चाहे वो DC पांडे रहे, M करीम रहे, HC वर्मा रहे, एरोडोव रहे, या मेरा क्वेश्चन रहे, तो उस पर नहीं जाना है, जाना है कि कॉन्सेप्ट बनना चाहिए। देखिए ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है, यहां 3 वेक्टर है ना, 3 वेक्टर, इसका क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है, रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है। तीनों के बदले अगर एक वेक्टर रहेगा तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा, वो एक वेक्टर भी उतना ही इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा जितना ये तीनों मिलके कर रहा है, तब बोलेंगे इस तीनों का उस एक वेक्टर को रिजल्टेंट वेक्टर बोलेंगे। नहीं, इस तीनों के बदले एक वेक्टर ढूंढना है, तो कॉलम बना लेना है ऐसे। देखिए एक यहां क्या लिखना है, वेक्टर, ओके। एक लिखना है एक्स कॉम्पो, कंपोनेंट पढ़ाए हैं ना, एक वाई कॉम्पो, सारे वेक्टर 2D में है, XY प्लेन में, तो Z कंपोनेंट तो सबका 0 ही होगा जी, ये तो क्लियर है। देखिए ये थोड़ा सा और नीचे नीचे कर देते हैं, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक। पहला वेक्टर 5 मीटर वाला, उसके बाद 3 मीटर वाला, और उसके बाद 2 मीटर वाला, ठीक, क्लियर है। 5 मीटर वाला, अच्छा सबसे पहले ये देखो 3 मीटर वाला अपना पूरा पूरा किसको दिया, एक्स को दे दिया, ये नहीं एक्स एक्सिस के पैरेलल है, देखो ना पूरा पूरा एक्स को दे दिया, एक्स कॉम्पो पूरा पूरा 3, वाई को दिया ही नहीं सर, वाई कॉम्पो 0 है ना, आ रहा है ना। फिर ये देखो ये पूरा पूरा किसको दिया, वाई को दिया, देखो पूरा 2 मीटर अपना पूरा सारा का सारा वाई को दे दिया, मतलब इसका एक्स वाला क्या है, 2 मीटर क्या एक्स एक्सिस के लोग थोड़ा सा भी है, कुछ पार्ट, इतू सा भी नहीं, तो 2 मीटर का एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा 0, वाई कंपोनेंट पूरा पूरा 2 है ना। व्हाट अबाउट 5 मीटर, ये वेक्टर का क्या, तो ये वेक्टर का देखिए, ये
5 मीटर वाला वेक्टर है। ये ना तो पूरा पूरा एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, ये अगर ऐसे होता तो पूरा 5 मीटर किसको दे देता, एक्स एक्सिस को। ये दोनों के लॉन्ग है, अलोंग एक्स एक्सिस भी और अलोंग वाई एक्सिस भी। ये कितना डिग्री है जी, 37 डिग्री। क्या बताएं, जिससे थीटा जुड़ा उस कंपोनेंट को कॉस थीटा लेते हैं तो ये 5 कॉस 37 हो जाएगा और ये 5 साइन 37 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? नहीं, 5 का 37 डिग्री एक्स एक्सिस से जुड़ा हुआ है तो ये कॉस, जो बच गया वो साइन, बता चुके हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, 5 कॉस 37 डिग्री। अब कॉस 37 का वैल्यू कितना होता है, आज ही बताएं, 4/5, 5 बच, ये कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक, ऐसे लिख देते हैं, इक्वल टू 4। अब ये कितना होगा, y कॉम्पो 5 साइन 37 डिग्री, 5 इंटू 3/5, 5 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा, 3 मीटर। ये 4 और ये 3, ये तो इजी है, समझ में आया। अब देखिए ये वेक्टर एक्स वाई प्लेन में है, ये भी सब प्लेन में है, तो रिजल्टेंट वेक्टर भी जो होगा वो एक्स वाई प्लेन में ही होगा। सारे के एक्स कंपोनेंट से रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट बनेगा, सारे के वाई कंपोनेंट से रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट बनेगा। अब देखिए ये रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट 4 + 3 कितना, 7, ये 3 + 2 3 2 5 है ना। अब इसको क्या लिखेंगे, ये है रिजल्टेंट का x, ये है रिजल्टेंट का y कंपोनेंट। क्लियर है, इतना समझ गए, इसमें कोई दिक्कत है तो बोलिए। 7x, x एक्सिस की तरफ डायरेक्शन क्या, तो i कैप, y एक्सिस की तरफ डायरेक्शन क्या, तो j कैप, है ना। तो रिजल्टेंट वेक्टर कितना लिखेंगे, इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं। इस क्वेश्चन को मिटाते हैं। रिजल्टेंट वेक्टर क्या लिखेंगे, तो रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो क्या होगा Rx। रिजल्टेंट में भी जो है ये भी एक तरह का वेक्टर है, इसमें x कंपोनेंट भी होगा, i कैप प्लस y कंपोनेंट भी होगा, रिजल्टेंट का y कंपोनेंट j कैप। तो रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो क्या लिखेंगे, Rx कितना है, 7 i कैप प्लस 5 कितना, j कैप। ये रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। तो अब तो मैग्नीट्यूड निकालना बहुत ही आसान है, नहीं है, बोलिए कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड किसी वेक्टर का। आर वेक्टर का मॉड कैसे निकालेंगे, √7² प्लस 5², ऐसे ही ना, नहीं निकल जाएगा। ऐसे भी देखिए तो ये कितना है, ये है 7 और ये है 5, 90 डिग्री है। तो रिजल्टेंट वेक्टर कैसे करते थे, √a² प्लस b², थीटा इक्वल टू 90 डिग्री के लिए, याद है। ऐसे थर्ड स्पेशल केस आज ही बताएं, नहीं, ये 7i कैप और ये 5j कैप, ऐसे। अब डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करके जो वैल्यू आएगा वो 8.6 मीटर आता है रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। कर लेना है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आर भी लिख सकते हैं, ये आंसर हो जाएगा। डायरेक्शन, व्हाट अबाउट डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालेंगे। रिजल्टेंट वेक्टर अल्फा, फिर याद आया अल्फा,
रिजल्टेंट वेक्टर अगर यहां से गुजरा तो ये रिजल्टेंट वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल होता है अल्फा। याद कीजिए स्पेशल केस 3 वाला फॉर्मूला, tan अल्फा बराबर b बाय ए, अल्फा बराबर tan इनवर्स b कितना 5 अब बाय ए कितना 7, tan इनवर्स 5 बाय 7। अब जो भी टेबल में आप बोलिएगा सर ये सब का एंगल कैसे निकलेगा, टेबल वगैरह में देख के ये भी आंसर क्या है सही है, जो भी आ जाए करीब 35.5 करीब आता है शायद, तो 35 डिग्री 36 डिग्री के बीच में मान लेते हैं ऐसे रिजल्टेंट वेक्टर। एक अंदाजा, एक इमेजिनेशन, समझ में आया, इमेजिन करना है। तो ऐसे करके आज हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर का से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए, इसको पहले नोट कीजिए फिर आगे का बात करते। तो आज के लेक्चर में ये सब बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर में से आप लोग का जा रहा है, आप लोग के सिलेबस में से बहुत इंपॉर्टेंट सब टॉपिक आप लोग पढ़ रहे हैं। कहने का तो बोलेगा सर वेक्टर पढ़ रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है वो पूरा सिलेबस। जब आप पढ़े होंगे या आपके घर में कोई अगर पढ़ा होगा, पहले कभी पढ़े ही होंगे, जितने भी बड़े बुजुर्ग सब होंगे उनसे पूछ के देखिए कि कैलकुलस और वेक्टर का क्या इंपॉर्टेंस है +2 के सिलेबस में। ओके, तो उम्मीद करते हैं आप लोग सारे क्वेश्चन को एक्स्ट्रा अभी नहीं बनाना है। अभी क्या करो आप, जो हम बनाते हैं उसी को एनालिसिस करके अच्छे से बनाइए। हम इतना ज़्यादा क्वेश्चन इलस्ट्रेशन में ही ले लेंगे कि आपसे सारा का सारा एक्सरसाइज जो भी बुक उठाइएगा आपसे बनेगा, ये मेरा वादा है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, है ना। तब तक खूब प्रैक्टिस कीजिए। ओके, थैंक यू।